राशि वाले हैं, तो शनि की साढ़े साथी का जो प्राथमिक चरण आपके जीवन में चल रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 तक रहेगा। तो जो बचा हुआ समय है, यानी कि आपको जब यह वीडियो मिल रही है तब से लेकर और 29 मार्च 2025 तक का टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस समय अवधि के दौरान कौन सी घटनाएं घटित होंगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आपके पास समय ना हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में हम प्रॉपर ढंग से आपको बताने वाले हैं कि आने वाले 45 दिनों की प्लानिंग आपको कैसे करनी है। अगर इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आने वाले समय को आप मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। मीन राशि वालों, शनि की साढ़े साती की जब बात आती है तो यह कितने वर्ष की होती है? तो शनि की साढ़े साती 7.5 वर्ष की होती है। जब भी आपकी चंद्र राशि से शनि 12वें भाव में गोचर करते हैं और एक भाव में ये 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो जब भी शनि आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में जाते हैं तो शनि की प्राथमिक चरण यानी साढ़े साती का प्राथमिक चरण शुरू होता है। और 2.5 वर्ष बाद जब ये आपके प्रथम भाव में आते हैं यानी कि आपके राशि में आ जाते हैं तो यह शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण होता है। जब हम बात करते हैं तीसरे चरण की, तो शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण जो है, जैसे शनि आपके द्वितीय भाव आपकी राशि से द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाते हैं तो शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण व्यक्ति के जीवन में शुरू होता है। प्रत्येक चरण 2.5 वर्ष का होता है। अब आइए जानते हैं कि मीन राशि वालों, आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का कौन सा चरण चल रहा है और पिछले लगभग 2.5 वर्षों में आपके जीवन में कौन सी समस्याएं रही हैं, और उसके बाद बताएंगे कि आगे आपके जीवन में अभी क्या होने जा रहा है। देखिए, मीन राशि वालों, शनि का गोचर जो है वह आपके 12वें भाव से हो रहा है। शनि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। शनि का गोचर जब 12th हाउस से हो रहा है तो प्राथमिक चरण में कहीं न कहीं से मीन राशि वालों को समस्याओं का अवश्य सामना करना पड़ रहा है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो शारीरिक तौर पे पीड़ा, मानसिक तौर पे पीड़ा आपको जरूर झेलनी पड़ रही है। मानसिक तनाव आपका बढ़ा हुआ है। साथ ही शनि जब अब 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नींद आने लगी है, या कुछ लोगों को नींद ही नहीं आ रही है ना? ऐसी स्थिति आपके साथ बनी हुई है। साथ ही धन की समस्या लगातार आपको परेशान कर रही है। मतलब एक तरफ से धन तो आपके पास आ रहा है, ठीक है, लेकिन आने से पहले घर में पहुंचा नहीं कि जाने का रास्ता भी बन जा रहा है। ये स्थिति बन रही है। साथ ही वाणी दोष भी उत्पन्न हो रहा है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो नौकरी व्यवसाय में भी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है ना? विशेष तौर पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके स्पेशली ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपकी मेहनत का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पा रहा। तो ये स्थिति आपके साथ लगातार बनी हुई है। आपने ईएमआई वगैरह ले लिया है, मतलब ईएमआई वगैरह आपकी चल रही है, लोन लिया हुआ है आपने, उसको लेकर परेशानी है ना? तो ये सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या होगा? देखिए, शनिदेव की साढ़े साती का जो प्राथमिक चरण है यह अपने अंतिम स्थितियों में पहुंच चुका है। लगभग 45 दिन बचे हुए हैं। तो इस समय अवधि के दौरान मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक या जातिका किसी भी प्रकार के सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, यानी कि एनजीओ का काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में जाके काम कर रहे हैं, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अभी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन वही मीन राशि वाले जातक जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो ये शनि की साढ़े साती का प्राथमिक चरण अपने दौर में चल रहा है, अगर पहले से परेशानी थी, आप किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस के सेक्टर के अंदर आप कार्यरत हैं, तो अब आपको धीरे धीरे करके राहत मिलना शुरू होगी और आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही निस्संदेह आपके खर्चों में कमी आएगी, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में मीन राशि को मैंने यह देखा है कि आपका जो जीवन है ना सदैव देने के प्रति रहता है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि आपको पिछले 2.5 वर्षों में ये समझ आ गया है कि व्यक्ति की इनकम भी जरूरी है लेकिन उसके साथ सेविंग करना भी जरूरी है, ठीक है। तो अब आपकी मानसिकता जो है ना वो सेविंग्स की तरफ बढ़ेगी और आप सेविंग्स
करने की तरफ अगर अग्रसर होते हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। चाहे आप छोटी-मोटी ही सेविंग्स करें, लेकिन वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियाँ अब धीरे-धीरे करके अनुकूल होना शुरू होंगी। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, ऑलरेडी मीन राशि वाले हैं, विदेश में रह रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही थी, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, तो अब धीरे-धीरे करके स्थितियाँ आपको फ़ेवर करना शुरू करेंगी। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। अब जब हम देखते हैं कि शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, मीन राशि वालों, शनि की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो देखिए आपके जीवन में क्या चल रहा था कि आपको पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा उठानी पड़ रही थी, परिवार के लोगों पर पैसा खर्च करना पड़ रहा था, ठीक है। तो उन समस्याओं से अब आप बाहर निकलेंगे। आप देखेंगे कि पारिवारिक जीवन भी आपका धीरे धीरे सहज होना शुरू हो जाएगा। और शनि की 7.5 का जो प्राथमिक चरण होता है, ये व्यक्ति को मानसिक पीड़ा, करियर में दिक्कत, ये सारी चीजें देता है। लेकिन अब क्या होगा, आपका जो इंटेंट होगा वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। आपकी वाणी सौम्य हो जाएगी। जो क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्से में जवाब देना, वो सारी चीजें यहाँ से दूर होंगी, ठीक है। और साथ ही आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होगी, ठीक है। ये स्थिति आपके लिए बनेगी। लेकिन कब होगी? क्योंकि अभी तक जो आपकी चाहत थी ना मीन राशि वालों, शनि की तीसरी दृष्टि जहां पर पड़ती है ना, व्यक्ति उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चाहत पाल कर रखता है। क्या सेकंड हाउस पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना, परिवार की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप प्रयास करना, अपनी सेविंग्स बढ़ाने के लिए आप बहुत प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा समय आ गया जहां पर आपको लगा कि नहीं, अब ये आपके बस की बात नहीं, और आपने उसको लेट गो कर दिया कि ठीक है, जो होगा तो देखेंगे। इस हिसाब की परिस्थितियों के साथ आप चल रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, परिवार कुटुंब का सहयोग भी मिलेगा। स्थितियां आपके लिए अब बेहतर होने जा रही हैं। इसके साथ में आप देखें कि मीन राशि वालों, जो आपके दाम्पत्य जीवन में 12th हाउस आपके बेडरूम का होता है, ठीक है, तो दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, ठीक है, तो आने वाले 45 दिनों में और ज्यादा तेज होने जा रही हैं। इस बात को नोटिस करके चलिएगा। आने वाले समय में वैवाहिक जीवन में उठा-पटक की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ में वाद-विवाद होना, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाना, ठीक है। मेरा काम डराने का नहीं है, जो चीजें आपके साथ में होंगी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब क्या करना है कि इन 45 दिनों में अपने मैरिटल लाइफ को लेकर इमीडिएट जल्दबाजी में भ्रमित होकर कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। जैसी स्थिति चल रही है, उसी वस्तु स्थिति के साथ में आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा सा चीज़ों को आप इग्नोर कीजिएगा तो आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने दाम्पत्य जीवन पर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाई, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करी, तो वो चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा सकती हैं। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता। आप देखें, शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, शनि सिंह राशि को देख रहे थे, ठीक है। और अभी भी देख रहे हैं 45 दिनों तक, 29 मार्च तक ये देखेंगे। तो 6 हाउस किस चीज का है? रोग, ऋण और शत्रु का है। तो कहीं ना कहीं से शनि की दृष्टि जहां पे पड़ती है वहां पर चीजों को नाश करती है, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी आपके 6 हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ना, वो सूर्य देव बनते हैं। तो कहीं ना कहीं से नौकरी का कारक भी शनि को भी माना जाता है, सूर्य को भी माना जाता है। तो देखिए, अगर आप नौकरी कर रहे थे, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे लोगों के लिए बहुत सारे लोगों की नौकरी भी चली गई थी, नौकरी में समस्या बनी हुई थी, आप नौकरी में चेंज करना चाह रहे थे, ठीक है, नौकरी को लेकर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने निकल कर आ रही थी, आपकी एबिलिटी के अनुसार आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, और आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि क्या आपको नौकरी स्विच करना चाहिए, नई नौकरी की संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो गोचर के आधार पर अभी समय है, जिस स्थान पर आप हैं, जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पर अभी आपको करते रहना चाहिए। 29 मार्च तक किसी भी प्रकार के बदलाव से आपको बचना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी, ईएमआई वगैरह की समस्या थी, तो वो अब धीरे धीरे करके डाइल्यूट होना शुरू हो गई है। मतलब रास्ते अब आपके लिए क्लियर क्लियर होंगे, अवसर आपके हाथ में आएंगे, ठीक है। नौकरी में थोड़ा सा सुकून भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन अभी 29 मार्च तक थोड़ा सहजता के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस समय अवधि के दौरान यदि आप 29 मार्च 2025 से पहले पहले कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, बड़ा कर्ज उठाना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अभी आप वेट कर लीजिएगा। अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, तो इस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मीन राशि वालों,
जैसा कि आप जानते हैं कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर थी। तो कहीं न कहीं से आपके जीवन में पिता को लेकर समस्याएँ, भाग्य का सहयोग न मिलना, बहुत सारे मीन राशि वालों की एजुकेशन छूट गई थी, ठीक है? यानी कि अगर 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों की ड्यूटी को आप पूरा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने बताया कि टूर एंड ट्रैवल का बिज़नेस था, है ना? अगर आप 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में कर रहे हैं, जैसे धार्मिक हैं, धर्म-कर्म के प्रति बिलीव रख रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, है ना? भगवान की आराधना कर रहे हैं, पिता का सम्मान कर रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें, तो मीन राशि वालों यह जो समय है, तो 45 दिनों में थोड़ा-सा अपने जीवन में आपको अपनी रफ्तार को धीमा कर लेना है। कई बार जब जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही होती हैं। तो क्या करना चाहिए उस टाइम फ्रेम के दौरान? थोड़ा-सा चीज़ों को उसी हाल पर छोड़ देना चाहिए और ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके लिए सदैव अच्छा करते हैं, ठीक है? भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में ज़रूर बरसेगी। अब हम ये जानते हैं कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आपकी कौन-सी चीज़ें बनने जा रही हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, है ना? तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि विवाह होने का योग बन रहा है, विवाह आपका हो जाएगा, वैवाहिक बंधन में आप बंध जाएँगे। बिज़नेस अगर व्यापार कर रहे हैं, तो बिज़नेस व्यापार में तेज़ी देखने को मिलेगी। नौकरी कर रहे लोगों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बिज़नेस व्यापार में सफलता, तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, तरक्की आपको मिलने जा रही है, काम-कारोबार में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में अगर कार्य कर रहे हैं, तो सफलता के योग बनते हैं, ठीक है? और मैंने फिर कहा कि वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो भी अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त क्या आपके लिए बेहतर रहेगी? धन की स्थितियों में सुधार होगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, बड़े भाई-बहनों का लाभ आपको प्राप्त होगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियाँ बेहतर होने जा रही हैं। ठीक है? अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए समय अभी अच्छा होने जा रहा है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों जो ये 45 दिन का टाइम है, इसमें आप करोड़पति, अरबपति नहीं बनने जा रहे हैं। बस ये है कि चीज़ें जैसे आपके लिए चल रही थी, उन उसी उसी वे में आपको अभी चलते जाना। अभी किसी भी प्रकार के बहुत बड़े अमाउंट निवेश करना, बहुत बड़े चेंजेस कर देना, बहुत ज़्यादा बदलाव कर देना, ठीक है? इन चीज़ों से भी आपको बचने की आवश्यकता है। तो हमने आपको जानकारी दे दी है, दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। करना क्या है, उपाय क्या करना है, देखिए शनि जब 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आप मेहनत कीजिए। जहाँ पे 7वीं दृष्टि है वहाँ पर आप सामान्य तरीके से आगे बढ़िए, वहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जहाँ पे 10वीं दृष्टि है उस वहाँ से रिलेटेड चीज़ों को लेकर ड्यूटीफुल रहिए, यानी उस चीज़ को लेकर आप डिनाई नहीं कर सकते। बस इन चीज़ों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। उपाय के तौर पर शनि मंत्र का आप जप कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कीजिए, ठीक है? गरीब व्यक्तियों की मदद करते रहिए, मज़दूर जो गरीब लोग होते हैं उनको जूते-चप्पल का आप दान कर दीजिए, तो थोड़ा-सा आपको रिलीफ़ ज़रूर मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद